आज आप सीखोगे ट्रायंगल के दूसरे एपिसोड की स्टोरी को। सबसे पहले कोसाइन रूल के बारे में बात करूंगा। कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल का क्या यूज़ है, इसकी वजह से आप क्या निकालते हो, क्या फाइंड आउट कर पाते हो, आप ट्रायंगल की मीडियन की लेंथ निकाल पाते हो, फाइंड आउट कर पाते हो। ट्रायंगल की माध्यिका के बारे में आप आसानी से निकाल सकते हो। आपके पास इसको कैसे प्रूफ किया जाए, आपने देखा आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, आपके पास क्या एक फिगर है ABC जो कि ट्रायंगल है, और आपने क्या किया इसमें A पॉइंट यानी A वर्टेक्स से आपने D पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आपने एक लंब खींचा है AD, H हाइट का एक लंब खींचा है, H ऊंचाई का। आपने देखा कि A के सामने की साइड को स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है, B के सामने की साइड को स्मॉल b से, और C के सामने की साइड को स्मॉल c से। BD की लेंथ आपने मान ली कंसीडर कर लिया x है, और BC की वैल्यू क्या है a, तो DC की वैल्यू आपके पास क्या होगी, a-x होगी। आपने देखा कि ABD क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। आपने गौर से देखा कि ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आप पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करोगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको आगे भी सीखोगे, पहले बता दे रहा हूं क्या होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप अप्लाई करोगे ट्राइंगल ABD में। आप ट्राइंगल ABD में अप्लाई कर रहे हो क्या, अब यहाँ पर H क्या है, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपसे बात करूँ ट्राइंगल ACD की, ट्राइंगल ACD की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल की ACD में आपने देखा कि ये कर्ण स्क्वायर आपको H की वैल्यू निकालनी है, तो लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो B स्क्वायर माइनस A माइनस x का होल स्क्वायर होगा। और आपने फार्मूला पढ़ा है क्या, A माइनस B का फार्मूला क्या होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर का फार्मूला आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो आपने यहाँ पर अप्लाई किया A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2AX हो गया। अब देखिए C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को आपने नीचे उतार लिया और B स्क्वायर माइनस इस तरीके से आपने ओपन कर लिया। अगले स्टेप की स्टोरी को देखिए, C स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, आपने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो जो चीज़ें प्लस में थी वो माइनस में हो गई और जो माइनस में थी वो प्लस में हो गई। अब अगले स्टेप पे आते हैं क्या, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर को आप इस साइड ले आए, B स्क्वायर को आप इस साइड ले आए, आपके पास क्या बचा, आप कहोगे 2AX बचा। तो यहाँ से आप देखोगे अगर आप ट्राइंगल ABD की बात कर रहे हो तो cos B आप कैसे निकालोगे, cos B क्या होता है आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना है x है और कर्ण कितना है C है, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है। तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो आसानी से C cos B, और C cos B को आपने x की वैल्यू यहाँ पे रख दिया, तो क्या आपका फाइंड आउट हुआ, आपने देखा 2AC cos बीटा हो गया। अब यहाँ से आप cos B की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपन 2AC आएगा। इसी तरीके से अगर आप cos A की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तो आपने इसमें जैसे देखा कि B के सामने की भुजा को स्मॉल b से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है तो B एंगल के सामने ये माइनस B स्क्वायर हो रहा है, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग हो रहा है और अपान में इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके इंटू 2 हो रहा है। तो सेम तरीका आप यहाँ अप्लाई करोगे, cos A होगा तो A के सामने आपने माइनस A स्क्वायर कर दिया और दो जो डिफरेंट साइड है यानी दो अलग अलग भुजाएं जो है B और C, उनके वर्गों का योग लिख दिया, अपान में इन्हीं का मल्टीप्लाई करके इंटू 2 कर दिया। ये फार्मूला हो गया, आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है। इसी तरीके से आप cos C निकाल सकते हो, यानी ये आपके पास फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसी से ट्राइंगल की मीडियन की लेंथ आप आसानी से निकाल सकते हो। अब मैं आपको
अगले स्टेप पे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं और आप सीखोगे ट्राइंगल को कैसे क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकृत कैसे करते हैं। ट्राइंगल को, त्रिभुज को वर्गीकृत करने का तरीका क्या है? आपके पास दो तरीके हैं, एक क्या कोणों के आधार पर और दूसरा क्या है भुजाओं के आधार पे। आप ट्राइंगल को क्लासीफाई कर सकते हो कोणों के आधार पर, एंगल के बेसिस पे और साइड के बेसिस पे, यानी भुजाओं के आधार पे। अगर आप ट्राइंगल को कोणों के आधार पर डिवाइड कर रहे हो तो पहला आपके पास है न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। आपके पास दूसरा है सम कोण, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण, जिसे आप इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं। आपने देखा कि न्यून कोण के पास हर एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है, यानी थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से लेस देन होगा। और अगर आपसे मैं बात करूं समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होता है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल आपके पास 90 डिग्री हो गया तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और कोई एक एंगल आपके पास 90 डिग्री से ज़्यादा का हो गया तो वो अधिक कोण होगा, यानी थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगा, बड़ा होगा। और न्यून कोण की क्या खासियत है मैं बताऊं कि आपके पास न्यून कोण जहां होता है ट्राइंगल में, तो आपके पास अगर ये साइड ए बी सी है तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होगा। ये न्यून कोण की बात कर रहा हूं। जब बात करूं समकोण की बात करूं तो दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। और तीसरे अधिक कोण की बात करूं, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होता है। लेकिन आपने कब देखा? जब इसको साइड के हिसाब से आपने इसको बनाया, यानी भुजाओं के आधार पर बनाया। आपने देखा कि कोई तीनों में से हर एक एंगल को 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो न्यून कोण। 90 डिग्री एक एंगल है तो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। और एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो क्या हो गया? समकोण। तो न्यून कोण में क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर। और समकोण में क्या होगा? ये दोनों भुजाएं क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और तीसरा क्या है? अधिक कोण में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। आपने देखा कि आपके पास अगर भुजाओं के आधार पर आप क्लासीफाई कर रहे हो तो आपके पास स्केलीन ट्राइंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज की खासियत क्या है कि तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग होती हैं। जिसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, थ्री साइड्स आर डिफरेंट, स्केलीन विषमबाहु ट्राइंगल कहलाता है। दूसरे ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी खासियत क्या होती है कि दो साइड आपस में इक्वल होती हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की बात करूं, अगर ये दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इसके सामने के दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। और ये तीन भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। समबाहु, जैसा कि नाम से ही वाकिफ है, समबाहु समान भुजाओं वाला, तो यानी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल होती है। और यहाँ पर जिसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल होती है। और यहाँ पर अगर तीनों भुजाएं इक्वल है तो ये 60 डिग्री, ये 60 और ये 60, क्योंकि तीनों भुजाओं के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? आपको अगर दे दिया जाए कि साइड का रेशियो आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि कौन सा ट्राइंगल है, क्या वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्या वो ऑब्ट्यूस है, क्या राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपके पास साइड इक्वल है तब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा ट्राइंगल है। अगर आपके पास इधर एंगल दिया गया तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो कौन सा ट्राइंगल है। लेकिन आपके पास अगर साइड का रेशियो आपको दिया गया है तो आपको यह बताना है कि न्यून कोण है या समकोण है या अधिक कोण है, ये फाइंड आउट करना है। अगर आपको, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका रीजन मैं बताने जा रहा हूं। आपने पहले से पढ़ा है क्वाड्रेंट के बारे में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाऊंगा
क्या कि 0 से लेकर 90 डिग्री तक क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस धनात्मक होता है, और 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक कॉस क्या होता है, ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। अगर ऐसा होता है तो आप देखिए, आपको मैंने प्रूफ कराया कॉस कोसाइन रूल को, और इस कोसाइन रूल को प्रूफ कराने का सिर्फ इतना मकसद था कि आप इसे आसानी से समझ पाएं कि ये फार्मूले जो आपने कहा कि साइड के बेसिस पे अगर आप न्यून कोण, अधिक कोण, राइट और सम कोण बता सकते हो, तो ये आया कैसे, इसका रीजन आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप देखिए, आपने कहा कॉस भी निकालना है तो सामने वाली भुजा का वर्ग माइनस में कर दोगे, बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करोगे, अपान में इन्हीं का मल्टीप्लाई करके इंटू 2 कर दोगे। ये आपने सीखा है। अगर ये सीखा है आपने तो आप देखिए कॉस बी अगर क्या है 90 डिग्री से, बी की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम है, बी की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम है तो क्या होगा, कॉस बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कॉस बी पॉजिटिव होगा, और कॉस बी पॉजिटिव अगर होगा तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर ये भी पॉजिटिव होगा यानी ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तभी तो पॉजिटिव होगा। कोई वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, आप कहोगे 0 से बड़ी वैल्यू को ही पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं। तो यानी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac 0 से बड़ा होगा तभी पॉजिटिव होगा, ये 0 हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर। आप देखिए कि अगर b की वैल्यू 90 डिग्री से छोटे है, यानी तो आपने क्या प्रूव किया कि कोई तीनों एंगल 90 डिग्री से अगर छोटा है तो वो न्यून कोण होगा, यानी न्यून कोण होने की शर्त क्या है, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। अब बात कर रहा हूं कि b की वैल्यू अगर 90 डिग्री होती है तो cos b क्या है, ये 0 हो जाएगा। तो 0 कब होता है, cos 90 0 होता है, तो 0 कब होता है, जब ये वैल्यू 0 के इक्वल हो, यानी a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac इज ग्रेटर देन 0, ये 0 हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपने देखा कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है आपके पास तो वो राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज कहलाता है। और समकोण त्रिभुज में आपने क्या देखा, अगर b 90 डिग्री है तो ये क्या होगा, क्या प्रूफ हुआ, आप कहोगे a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हर एक चीज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, हर चीज की डिटेल रीजन बताऊंगा क्यों होता है, ताकि आप आसानी से समझ पाए इसको। मैंने इन भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर जो ट्रायंगल को वर्गीकृत किया है, क्लासिफाई किया है, इन दोनों का रिलेशन आपको फाइंड आउट करा रहा हूं कि अगर आपको साइड दिया हो, साइड दे रखा हो, तो आप बता सकते हो कि कौन सा एंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, क्या न्यून कोण, समकोणी, क्या अधिक कोण है। इस बात के लिए आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, अगली बात करता हूँ कि 90 डिग्री से जब वैल्यू बड़ी हो बी की तो क्या करोगे, जब 90 डिग्री से वैल्यू बड़ी हो बी की तो आपने देखा कि कॉस निगेटिव होगा। तो निगेटिव कब होता, कोई चीज निगेटिव कब होगी, जब ये वैल्यू 0 से छोटी हो, तो ये भी वैल्यू 0 से छोटी होगी। तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac लेस देन 0। आपने देखा ये 0 हो जाएगा तो क्या आएगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। तो अधिक कोण के बारे में क्या है, एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाता है। और उसकी शर्त क्या है, किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होना चाहिए। ये 3 कंडीशन आप लोगों ने सीखा। अब आप इसको आसानी से समझ पाए होंगे कि ऐसा क्यों होता था। तो आपने कोसाइन रूल सीखा और ट्रायंगल को क्लासीफाई किया, और ट्रायंगल को वर्गीकृत करने के बाद आपने देखा। अब आप अप्लाई करिए, देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, 3 4 5 साइड दे रखा है, यानी भुजाओं की वैल्यू आपको पास है क्या, 3 4 5। तो किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करो और बड़ी भुजा के वर्ग का योग वर्ग करो। तो 9 + 16 हो गया
तो आपने देखा ये इक्वल है, यानी क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है यानी बड़ी भुजा के सामने ही एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इस ट्राइंगल को आप चेक करिए, क्लासिफाई करिए कौन सा ट्राइंगल है, क्या वो एक्यूट है, क्या वो ऑब्ट्यूस है, क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब आप देखोगे कि नहीं, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग करोगे तो क्या आएगा, 64 + 25 89 होगा, जो कि ये 144 से छोटा होगा, यानी ये क्या है, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। अगर किन्हीं दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी आ जाए तो वो न्यून कोण होगा, यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। ये बात आप आसानी से गेन कर पा रहे हो। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। आपने देखा आपके पास एक ट्राइंगल है, जिसका शीर्ष यानी वर्टेक्स ABC है। अब आप देखिए ये AC भुजा कब बड़ी होगी, AC साइड, AC भुजा आपके पास कब बड़ी होगी, जब ये वाला जो माउथ है ये ज़्यादा ओपन होगा, यानी ये एंगल अगर बड़ा हुआ तो ये भुजा आपस में बड़ी होगी, ये और ये भुजा जो छोटी हो जाएगी। और A के सामने के साइड को स्मॉल a, B के सामने के साइड को स्मॉल b, C के सामने के साइड को स्मॉल c। तो आपने देखा अगर एंगल B बड़ा है एंगल C से, तो क्या होगा, इसके सामने की भुजाएं बड़ी हो जाएगी, AC बड़ा होगा एंगल C के सामने क्या है, एंगल B से, यानी AB से। आपने क्या नोट किया, आपने क्या नोटिस किया होगा कि अगर ये कोण बड़ा है, कोण यानी एंगल बड़ा है, तो इसके सामने की भुजा बड़ी होगी, क्योंकि आप देखो इसको जितना ओपन करोगे ये भुजा इस साइड की लंबाई बढ़ती जाएगी और इस साइड की लंबाई छोटी होती जाएगी। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। इस पे भी SSC CGL में सवाल आया है, आपको मैं अगले सवाल कराऊंगा। अब इसके ऊपर सारी चीज़ों के ऊपर सवाल कराने जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं आपको टाइप वाइज सवाल भी कराऊंगा, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ साथ ही साथ उन पे सवाल भी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखिए, पहला सवाल आपके पास है, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC। इस सवाल की बात कर रहा हूँ आपके पास। पहले सवाल में क्या है, एक ट्राइंगल है ABC, ABC के वर्टेक्स है शीर्ष से, और एंगल A कहा गया है आपके पास 60 डिग्री है, और आपसे कहा गया है AB = 4 है। AB की वैल्यू आपके पास 4 है और AC की वैल्यू है आपके पास 5 है। आपको BC फाइंड आउट करनी है, आपको BC की वैल्यू बताना है। आपके पास 30 सेकेंड है, आप सॉल्व करिए। इससे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है क्या, कोसाइन रूल के बारे में। आप साइड आसानी से निकाल सकते हो। एक एंगल अगर आपके सामने दिया हो तो cos A के सामने के साइड को क्या, स्मॉल a, B के सामने के साइड को स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं, C के सामने के साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कहा कि cos A, आपको पता है कोसाइन रूल लगा दीजिए। आपको फार्मूला मैंने सिखाया था, क्या है, cos A, सामने वाली जो साइड है उसको -a² कर दो और बाकी दो साइडों के वर्गों का योग कर दो, b² + c² अपान में 2 × BC होगा। जब आपने ये फार्मूला आपने सीखा है साथ, तो आपने कहा देखा A की वैल्यू आपके पास है cos 60 और B की वैल्यू है आपके पास 5, C की वैल्यू 4 -a² अपान 2 × 5 × 4। cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा होगा, 1/2 होता है।
25 प्लस 16 माइनस ए स्क्वायर, ये होगा 40। अब आपने देखा ये, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 16 एक 41 होगा। (41 माइनस ए स्क्वायर) और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 20। 41 माइनस 20 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपने देखा यहाँ पर कितना आया, ए स्क्वायर की वैल्यू आई 21, तो ए की वैल्यू आई है √21, यानी बी सी की वैल्यू क्या है आपके पास, √21। ये आपका आंसर हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपको एक एक स्टेप आगे रीजन के साथ सीखना है और सवालों को आसानी से करना है। क्या दूसरा सवाल आपके पास है, द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:6:7। द ट्राइंगल इज, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 6 और 7 के अनुपात में है। कौन सा त्रिभुज है? क्या वो न्यून कोण है, क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी सम कोण है, क्या वो अधिक कोण है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपने सीखा, कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हूँ क्या, अगर साइड ट्राइंगल की साइड का रेशियो आपको अगर दिया हो और आपको ट्राइंगल फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करते हैं? आपने क्या सीखा कि अगर ए बी सी है और ये साइड ए बी सी है तो किन्हीं भी दो भुजाओं, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी से अगर छोटा होगा तो ये क्या होगा? ये अधिक कोण होगा। अगर ये इक्वल है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये ग्रेटर देन है, किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा है तो वो एक्यूट यानी न्यून कोण है। अब आपने देखा आपके पास क्या है, 5, 6, 5, 6, 7 है आपके पास। अब आप अप्लाई करिए क्या, किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग आपने फाइंड आउट करना है। क्या है? 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब 25 हो गया प्लस 36, ये 49, ये 61 हो गया और ये 49 है। अब आप देखिए इसको, क्या ये इसके इक्वल है? अगर इक्वल होता तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होता। अगर ये लेस देन हो, ये लेस देन है तो क्या होगा? ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा। लेकिन अगर ये ग्रेटर देन होता तो ये ऑब्ट्यूस होता, लेकिन ये ग्रेटर देन है यानी ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। क्या? न्यून कोण है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। आइए अगले सवाल पे आते हैं। वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, आसानी से आप नोट कर सकते हैं। पहले आप सवालों को करिए। क्या? कंसीडर अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल with side 8, 15x if x is an integer I, if x is an integer then how many such triangle exist? एक अधिक कोण है आपके पास, एक अधिक कोण त्रिभुज की लंबाई 8, 15 x सेंटीमीटर है। यदि x एक पूर्णांक है तो ऐसे कितने ट्राइंगल एग्जिस्ट करेंगे? ये सवाल आपके कैट 2008 में भी आया और एसएससी के टायर 2 सीजीएल में टायर 2 में भी आ चुका है। आइए इसको करते हैं। आपने कहा कि सवाल में कहा गया कि ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। आपके पास साइड क्या दिया हुआ है? 8, 15 x। अब यहां से आपको ये बात फाइंड आउट करनी है कि कौन सा साइड आपके पास बड़ा है।
815x में कौन सा साइड आपके पास बड़ा है, तब आप कहोगे या तो 15 बड़ा हो सकता है या तो x बड़ा हो सकता है। यानी आपके पास दो केस आ गए। जब आपको ये ना पता हो कि कौन सा साइड बड़ा है कौन सा साइड छोटा है, तब आपके पास क्या दो केस आ गए। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल कब बनता है, जब सम ऑफ किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए हमेशा, और किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तो आपने देखा कि अगर ये या तो 15 बड़ा हो सकता है या तो x बड़ा हो सकता है, तो दो केस आपके पास हो गए, या तो 15 बड़ा है या तो x बड़ा है। आप मान लीजिए कि x बड़ी साइड है, तो ये 8 होगा, ये 15 होगा। और आपने देखा कि जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो ये 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पढ़ा है क्या, एक एंगल आपके पास एक कोण 90 डिग्री होता है। अगर बड़ी भुजा आपने कंसीडर किया x और बड़ी भुजा को माना x, तब आपने सीखा है कि किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर ये किसके इक्वल होना चाहिए, x स्क्वायर। और आपने ट्रिपलेट में सीखा, पहले अगर पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, मैं पढ़ाऊंगा आपको कि 8, 15, 17 क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट बनता है। तो यानी ये क्या है, 17 है, तो ये 17 का स्क्वायर हो गया। तो यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता, लेकिन बात हो रही है यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल होता तो ये इक्वल होते। तो हमें क्या करना है, 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू लेनी है, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लेना है। यानी और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आपने सीखा है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होना चाहिए। तो यानी ऐसा कब होगा, तो ये तो इक्वल है, तो ऐसा लेस देन कब होगा, जब ये 18 होगा, जब ये 19 स्क्वायर होगा या 20 होगा। और आप साथ ही साथ ये चेक करते रहिए, यानी आपके पास साइड क्या आ गई, 8, 15, 18, 8, 15, 19, 8, 15, 20, 8, 15, 21। आप साथ ही साथ आपको ये भी चेक करना है कि किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा होना चाहिए, तभी ये ऑब्ट्यूज यानी अधिक कोण होगा। लेकिन अब ये क्या करना है, आपको यहाँ पर चेक करना है कि किन्हीं भी दो भुजाओं के योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यानी आपने देखा 18, 5, 23, 19 से बड़ा है, 23 18 से बड़ा है, 20 से बड़ा है, 21 से बड़ा है। तो अगला केस क्या होगा, अगला क्या होगा पॉसिबल, 22 भी होगा। यानी अब 23 नहीं हो सकता, क्योंकि क्या 23 से बड़ा होना चाहिए। आपके पास ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, 8, 15, 20, ये 23 ले लिया, तो आपने देखा कि ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी इन दोनों का सम हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो हमेशा ये तो इक्वल हो जाएगा, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपके पास कितने ट्राइंगल एग्जिस्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ पर 5 ट्राइंगल आपके पास एग्जिस्ट करेगा। और आपने ये भी देखा, ये बात कब हो रही है, जब x को आपने कंसीडर किया कि एक बड़ी वैल्यू है, यानी बड़ी साइड है, बड़ी भुजा है। और अगर आपने दूसरा केस लो, आपके पास ये 5 ट्राइंगल आप याद रखना, दूसरा केस लेता हूं कि 15 आपका लार्जर साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 या x मान लो, ये x ये 8 हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है,
तो राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने देखा किन्हीं भी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा 15 स्क्वायर के, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। लेकिन आपको क्या लेना है, सवाल में कहा गया अधिक कोण के बारे में बात हो रही है, तो यानी क्या है, अगर आप देखोगे x की वैल्यू निकालोगे ये 225 हो जाएगा और ये हो जाएगा 64 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी माइनस प्लस ये करोगे क्या है 161 आएगा और x की वैल्यू कितने की 12.68 यानी इसकी वैल्यू इसके करीब आएगी। अगर x की वैल्यू 12.68 है और ये 8 है और ये 15 है, तब आपने देखा ये एक समकोण त्रिभुज होगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बड़ी हुई, जब ये अधिक कोण होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, अधिक यानी ये वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, तो ये छोटा होगा तभी ये बड़ा होगा। तो आपने देखा अगर इन दोनों के वर्गों का योग इससे छोटा लाना है तो x की वैल्यू 12.68 से छोटी होनी चाहिए। 12.68 से छोटी होगी तो क्या होगा, आपने देखा 12 कंसीडर कर सकते हो, 8 कंसीडर कर सकते हो और क्या कंसीडर कर सकते हो 12 8 15। दूसरा क्या है 11 8 15, 10 8 15, 9 8 15, क्या आप 7 8 15 आप कंसीडर करोगे, आप कहोगे सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर 7 अगर कंसीडर करोगे तो ये तो इक्वल हो जाएगा, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि कितनी वैल्यू होगी 1 2 3 4 5, यानी आपके पास 5 पहले केस में 5 और दूसरे केस में भी 5, यानी टोटल 10 ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहला केस जब x को आपने बड़ी साइड माना तो 5 ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जब आपने 15 को बड़ी साइड माना तब आपके पास 5 ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये 10वां, यानी 10 आपका आंसर सही होगा। ये टाइप 2 में भी आया है और एसएससी सीजीएल यानी कैट में भी आया है। अब अगले सवाल पे आते हैं। आपके पास सवाल में क्या कहा गया है, एक ट्राइंगल है ABC और एंगल A प्लस बी एंगल B इज इक्वल टू 145 डिग्री, टू एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। AC क्या AB से बड़ा होगा, AC क्या AB से छोटा होगा, AC क्या AB से इक्वल होगा। आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, ये पॉइंट मैंने आपको सिखाया हूँ, ABC वर्टेक्स है किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं, और आपको मैंने बताया था कि अगर ये एंगल बड़ा होगा तो इसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, यानी B के सामने वाली भुजा। आप देखोगे ये माउथ ओपन करोगे तो ये वैल्यू इस साइड की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इस साइड की वैल्यू छोटी होती जाएगी। यानी क्या होगा आपके पास, एंगल B अगर एंगल C से बड़ा है तो क्या कहोगे कि A के सामने की भुजा को स्मॉल a, B के सामने की भुजा को स्मॉल b, C के सामने की भुजा को स्मॉल c। तो एंगल B एंगल C से अगर बड़ा है तो क्या B C से बड़ा होगा। एंगल B इज इक्वल टू C है। आपने आइसोसेल्स में भी सीखा कि अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, यानी B इज इक्वल टू C। अगर एंगल B इज लेस देन एंगल C तो क्या होगा, B लेस देन C होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्या होता है, आपके पास दिया हुआ है 2 एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आपको पता है
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसके बराबर आप क्या लिखोगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल पी, सी। अब यहाँ से आप क्या फाइंड आउट करोगे, आप देखो कि एंगल सी कैंसिल आउट हो रहा है और ये क्या हो जाएगा, एंगल ए एंगल बी आपस में इक्वल हो जाएगा। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। अगर एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल है तो आप देखोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री है। और एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 145 डिग्री। तो एंगल सी की कितनी वैल्यू होगी, आप कहोगे एंगल सी होगा 180 माइनस 145 और ये कितना आएगा, 35 डिग्री। और आपको पता है कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल होते हैं। एंगल बी एंगल सी आपस में इक्वल है, तो क्या होगा, 2 एंगल ए कितना हो जाएगा, 140 डिग्री, 145 डिग्री, और एंगल ए यहाँ से निकल आएगा कितना, 72.5 डिग्री। तो ये वैल्यू आपके पास 72.5 डिग्री हो जाएगी, ये 35। अब जो कोण बड़ा है उनके सामने की भुजा बड़ी होगी, यानी क्या बड़ा होगा, एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो क्या बड़ा होगा, ए सी बड़ा होगा किससे, ए बी से। यही आपको प्रूफ करना था। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। अगले पॉइंट पे आते हैं। सवाल में कहा गया है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया। दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आप क्या अप्लाई करोगे, पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी में ये 9 है, ये 21 है, ये x है, ये 120 डिग्री है। तो आपको कोसाइन रूल आपने पढ़ा है, उसको अप्लाई करो। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, cos 120 इज इक्वल टू ए के सामने की जो भुजा होती है उसको -21 स्क्वायर कर दोगे और प्लस डिफरेंट साइड के स्क्वायर का सम कर दोगे अपॉन 2 × 9 × x हो जाएगा। अब आपने देखा इसकी वैल्यू -1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 81 + x² - 441 अपॉन 18 × 18x। ये 9 टाइम्स हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 81 + x² - 441 इज इक्वल टू -9x। ये आएगा x² + 9x और ये आएगा आपके पास 441 से 81 माइनस करोगे कितना आएगा, 0 6 360 - 360। अब आपको 2 फैक्टर इसके करने हैं ऐसे कि इनका माइनस, जो फैक्टर का माइनस करोगे वो 9 के इक्वल आए। 24 - 15 -360 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या x की वैल्यू निकालोगे, कितना आएगा, एक वैल्यू आएगी -24, एक वैल्यू आएगी 15। तो ये निगेटिव है, ये आप कंसीडर नहीं करोगे और 15 को कंसीडर किया आपने। आप देखिए प्यारे दोस्तों, आपको पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। जब 2 साइडें आपस में दे रखी हो, हाफ AB × sin थीटा होता है, तो एरिया का यानी क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहोगे हाफ 9 × x यानी x की वैल्यू 15 sin थीटा होता है, sin A की वैल्यू यानी sin A की वैल्यू 120, sin 120 की वैल्यू होती है √3/2 और ये हो जाएगा आपके पास 135 √3/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं, ये नोट करिए आप लोग। अगला सवाल में कहा गया है, इन द गिवन फिगर इफ AB इस AC इक्वल है 8 सेंटीमीटर के, यानी ये 8 है तो ये भी 8 है, और BC BD कितना है
ये BC क्या है 11 है, तो ये 7 है, तो ये 4 हो जाएगा। AD की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आपने देखा कि अगर दो साइड आपस में बराबर है तो इनके सामने की कोण आपस में बराबर होते हैं। आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज में आपने सीखा है कि अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सामने की कोण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी तीसरी लाइन से बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कोसाइन रूल अप्लाई कर दीजिए। आपको AD निकालना है ना, तो आप कोसाइन रूल अप्लाई करिए, क्योंकि cos B और cos C इक्वल होता है। तो आपने क्या किया, ABD की बात कर रहा हूं पहले। ABD में अगर इसकी वैल्यू आपने x मान ली तो क्या होगा, अप्लाई करिए कोसाइन रूल। क्या, cos B की वैल्यू B निकालना आपको, क्या 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 7 इज इक्वल टू, अब बात कर रहा हूं ACD की। तो ACD में क्या होगा, 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 8 इंटू 4। अब यहां से आप सॉल्व करिए, क्या आएगा, ये 64 49 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 से 8, और ये आएगा आपके पास इंटू 4, और ये आएगा 7 इस साइड जाएगा, तो 8 स्क्वायर 64 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 4, ये 113 माइनस एक्स स्क्वायर, 7, ये 80 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप यहाँ से निकालिए कितना, 12 5 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, 560 माइनस 7 एक्स स्क्वायर, और ये इधर जाएगा कितना आएगा, ये इस साइड ले आओ तो 3 एक्स स्क्वायर, और ये आएगा 560 माइनस 4 52। 560 से 452 करोगे कितना है, माइनस करोगे कितना आएगा, 8। (108) x की वैल्यू 6 आएगी। ये आपका आंसर हुआ। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। कोसाइन रूल का आपने एप्लीकेशन देखा, आपने सीखा कि कोसाइन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी सवाल में।